Assalamu alaikum students. My name is Kalimullah. I am your math teacher. हम क्लास फर्स्ट ईयर का मैथ कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व हमने कर लिए। आज इस लेक्चर में हम बकिया जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 वो तमाम के तमाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये तमाम क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को इस्तेमाल उनके जो फार्मूले हैं उनको इस्तेमाल करते हुए सॉल्व होंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किए थे, वहाँ पर एक एक पार्ट था, यानी एक एक चीज़ दी गई थी, उसको लेके हमने सॉल्व किया था। अब इनमें इन जो चीज़ें हैं उन सभी को यानी एक से ज़्यादा फार्मूले एक ही क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होंगे और वो इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी, हमें इन आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है। तो इसका पहला पार्ट है, पहला पार्ट 2011 और 12 में शॉर्ट के तौर पे आया हुआ है। अब इसको हमने प्रूव करना है कि वाकई ये इक्वल है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट नंबर 1 है और ये 2011 में और 2012 में आया हुआ है शॉर्ट में। अब इसमें दिया गया हुआ है साइन 3x माइनस साइन एक्स, साइन 3x माइनस साइन एक्स ओवर दिया गया cos x माइनस cos 3x, cos x माइनस cos 3x इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू हमारे पास क्या है cot 2x। ये हमने प्रूव करना है कि ये आपस में इक्वल आते हैं या नहीं आते। अब इनको देखते हैं। इसके लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड ली क्योंकि बड़ी वैल्यू से छोटी बनाना इजी होता है। साइन 3x माइनस साइन एक्स ओवर cos x माइनस cos 3x। अब फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, दोनों साइन आ जाए और दरम्यान में माइनस आ जाए तो क्या होता है, पहले cos आता है फिर साइन आता है। इसका फार्मूला ओपन किया 2 cos, अब ये सम डिफरेंस है, प्रोडक्ट में जाना है तो ये आ जाएगा 2 cos 3x और क्या आ जाएगा प्लस x ओवर 2 और इसके बाद साइन 3x माइनस x ओवर 2 ओवर नीचे दोनों को माइनस में तो ये आ जाएगा -2 हमारे पास आ जाएगा आगे साइन अल्फा और साइन आगे x प्लस 3x ओवर 2 और उसके बाद आ जाएगा साइन x माइनस 3x ओवर 2। अब ये 2 से कट गया। अब cos 3 और 1 कितना हो गया 4x ओवर 2 और यहाँ साइन 3 में 1 निकाला, बाकी कितना आ गया 2x ओवर 2। इसी तरह नीचे सॉल्व किया, माइनस साइन 3 और 1 कितना हो गया 4x ओवर 2 और यहाँ आ गया साइन माइनस 2x ओवर 2। 4 को 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया cos 2x, साइन 2 से कैंसिल तो ये आ जाएगा साइन x। ये साइन के एंगल माइनस आ गया तो माइनस शुरू में माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ बच गया साइन 2x और यहाँ बच गया साइन x। साइन x से कैंसिल, cos और साइन क्या होता है cot 2x आ गया तो ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आ गई। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 में क्या दिया गया, उसमें दिया गया है हमें साइन 8x प्लस साइन 2x। अब यहाँ माइनस था वहाँ प्लस आ गया, साइन 8x प्लस साइन 2x ओवर में हमें दिया गया cot 8x प्लस cot 2x, cos 8x प्लस cos 2x और इज इक्वल टू हमारे पास है इज इक्वल टू है tan 5x इक्वल के हमारे हैं। तो हमने ये प्रूव करना है कि इसके इक्वल आता है या नहीं आता है। इसके लेफ्ट हैंड साइड ले ली, सेम यही काम जो सारा इधर किया है लेकिन यहाँ प्लस वाले फार्मूले इस्तेमाल होंगे। साइन 8x प्लस साइन 2x ओवर cos 8x प्लस cos 2x। अब साइन का फार्मूला करो, साइन दोनों साइन है प्लस में तो पहले साइन फिर cos आ जाएगा। तो इसका फार्मूला ओपन किया 2 साइन 8x प्लस 2x ओवर 2 और फिर क्या आ जाएगा cos 8x माइनस 2x ओवर 2। इसी तरह नीचे फार्मूला ओपन किया, दोनों को प्लस में तो 2 cos 8x प्लस 2x ओवर 2 और यहाँ आ जाएगा cos 8x माइनस 2x ओवर 2।
तो ये 2 तो 2 से कैंसिल हो गया, साइन 8 और 2 कितना हो गया 10x ओवर 2 आ गया, और यहाँ आ गया 8 में 2 निकाला, बाकी 6x ओवर 2। इसी तरह नीचे 8 और 2 कितना हो गया 10x ओवर 2, और यहाँ आ गया cos 6x ओवर 2। ये वैल्यू यहीं पे ऐसे काट दो जाए, क्योंकि दोनों सेम है, वो कटिंग हो जाएगी, बाद में एक स्टेप बढ़ा के भी काटना है। 10 को 2 पे डिवाइड किया तो साइन हमारे पास आ गया 5x, यहाँ पे cos 5x, साइन ओवर cos क्या होता है 10, एंगल क्या आ जाएगा 5x। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो यहाँ तक हमारा पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। पार्ट नंबर 3 है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा ओवर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू हमारे पास है टेन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 कोट अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, टेन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 और कोट अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। अब इसके फार्मूले लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा ओवर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब इसका फार्मूला लगाया, ऊपर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का, इसका फार्मूला हमारे पास है 2 cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, और क्या आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। नीचे फार्मूला लगाया, इसमें आ जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, और क्या आ जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। cos ओवर साइन क्या होता है कोट, और एंगल आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, और साइन ओवर cos क्या होता है टेन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। तो ये हमारी राइट हैंड साइड बन गई है। इसे तरतीब दे लो, इसे पहले लिख लो, इसे बाद में लिख लो। तो ये हमारी राइट हैंड साइड बन गई। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है प्रूव डैट। ये प्रूव करना है, ये क्वेश्चन लॉन्ग के तौर पे है, लेकिन इसमें एक पार्ट शॉर्ट में भी आया हुआ है, लॉन्ग में भी आया है। वो कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ये है। फर्स्ट पार्ट जो है 2019 में शॉर्ट के तौर पे आया हुआ है। अब इस पार्ट में दिया क्या गया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला पार्ट है, ये 2019 में शॉर्ट के तौर पे भी आया हुआ। इसमें दिया गया cos 20 प्लस cos 100 cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री cos 140 डिग्री इज इक्वल हमारे पास है 0। ये हमने प्रूव करना है कि वाकई इक्वल टू उसके आता है कि नहीं आता। अब क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री और प्लस cos 140 डिग्री। अब कैसे सॉल्व करना है, इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो, यानी किसी दो वैल्यूज़ को ले लेना है, उनको लेके आपने पहले हल करना है। हम इन दोनों को पहले ले लेते हैं। अब इसका फार्मूला पड़ा हुआ cos p प्लस cos q किसके बराबर होता है, हमारे पास होता है 2 cos p प्लस q, यानी 20 डिग्री प्लस 100 डिग्री ओवर 2 आ गया, और उसके बाद cos 20 डिग्री माइनस 100 डिग्री ओवर 2 आ गया। ये प्लस cos 140 डिग्री जो है वैसे का वैसे आ गया, 2 cos 20 प्लस 100 कितना हो गया 120 डिग्री ओवर 2 आ गया, और 20 में से 100 निकाला माइनस का 80 डिग्री ओवर 2 आ गया, प्लस cos 140 डिग्री वैसे का वैसे। 2 cos इसे डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 60 डिग्री, cos के एंगल में माइनस खत्म हो जाता है, तो ये बन जाएगा cos 40 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री वैसे। cos 60 की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास है 1/2, ये cos 40 डिग्री वैसे का वैसे प्लस cos 140 डिग्री आ गई, ये इससे कैंसिल, बाकी बच गया cos 40 डिग्री प्लस cos 140। अब वही फार्मूला जो ऊपर इस्तेमाल किया था वही फार्मूला नीचे दोबारा फिर इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों पे 2 cos 40 प्लस 140 डिग्री ओवर 2 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा cos 40 डिग्री माइनस 140 डिग्री ओवर 2। 40 प्लस 140 कितना हो गया cos 180 डिग्री ओवर 2, और यहाँ क्या आ गया cos माइनस 100 डिग्री ओवर 2। 180 को 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया cos 90 डिग्री, और cos के एंगल में माइनस खत्म तो ये आ जाएगा cos 50 डिग्री। cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, और जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा आंसर क्या आ जाएगा 0, तो ये हमारे पास इसकी क्या बन जाएगी राइट हैंड साइड। तो ये पार्ट नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 हमारा 2014 में लॉन्ग के तौर पे आया हुआ है।
और इस पार्ट में क्या दिया हुआ है, ये 2014 में लॉन्ग के तौर पे आया हुआ है। इस पार्ट में दिया क्या हुआ है, साइन π/4 माइनस थीटा और क्या दिया गया, साइन π/4 प्लस थीटा, साइन π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास है 1/2 cos 2 थीटा, 1/2 cos 2 थीटा। ये हमने प्रूव करना है इसके इक्वल आता है या नहीं आता। इसके लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन π/4 माइनस थीटा, साइन π/4 प्लस थीटा। हम इसे π/4 को 45 लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी से सॉल्व कर ले। और π/4 माइनस थीटा और ये साइन π/4 होता है 45 डिग्री प्लस थीटा। अब उन्हें फार्मूला पड़ा हुआ है 2 साइन अल्फा साइन बीटा, हमें शुरू में 2 चाहिए, इज इक्वल टू हमारे पास होता है दोनों साइन है, दोनों -2 साइन अल्फा साइन बीटा। हमें फार्मूला पड़ा हुआ है कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा, तो हमें -2 चाहिए। तो -2 अब यार 2 काम है, हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है -2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू होता है कोस अल्फा प्लस बीटा और माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा। ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, जब दोनों कोस माइनस में आ जाए तो दोनों साइन आते हैं। तो इन फार्मूले के लिए हमें क्या चाहिए, -2 चाहिए। या दूसरा काम ये कर लेंगे, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ जाएगा डिवाइड, यानी 1/-2 बन जाएगा। तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करने के लिए हम लिखेंगे 1/-2, चाहे वो फार्मूला इधर साइड पे लिख लीजिएगा 1/2। आगे फार्मूला इस्तेमाल किया कोस अल्फा की जहाँ क्या है 45 डिग्री माइनस थीटा और बीटा की जहाँ क्या है प्लस 45 डिग्री प्लस थीटा आ गया। उसके बाद माइनस कोस और अल्फा की जहाँ आ गया 45 डिग्री माइनस थीटा और प्लस आगे माइनस किया तो ये साइन चेंज 45 डिग्री माइनस का थीटा आ गया। तो 1/-2 ये माइनस प्लस कैंसिल कोस 90 डिग्री आ गया और यहाँ माइनस कोस ये प्लस माइनस कैंसिल तो माइनस कोस 2 थीटा आ गया। कोस 90 होता है हमारे पास 0 माइनस कोस के एंगल में माइनस खत्म कोस 2 थीटा, तो माइनस से कैंसिल तो बाकी ये बच गया 1/2 कोस 2 थीटा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। तो यहाँ तक हमारा पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारा 2017 में लॉन्ग के तौर पे आया हुआ है। इस पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, पार्ट नंबर 3 में साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा साइन 5 थीटा साइन 7 थीटा, साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा। इसी तरह नीचे दिया हुआ है कोस थीटा, कोस थीटा है कोस 3 थीटा है, कोस 3 थीटा प्लस कोस 5 थीटा प्लस कोस आगे 7 थीटा इज इक्वल टू हमारे पास है tan 4 थीटा। और ये क्वेश्चन 2017 में लॉन्ग के तौर पे आया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा और cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा। अब ऊपर फार्मूला लगा दिया साइन p प्लस साइन q वाला, वो क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2 और आगे आ गया cos थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2। इसी तरह इन दोनों में फार्मूला इस्तेमाल कर दिया प्लस 2 साइन 5 थीटा प्लस 7 थीटा ओवर 2 और क्या आ जाएगा cos 5 थीटा माइनस 7 थीटा ओवर 2। इसी तरह नीचे भी फार्मूला इस्तेमाल हो गया cos वाला 2 cos थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2 और क्या आ जाएगा cos थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2। इसी तरह इधर आ जाएगा प्लस, इन दोनों पे फार्मूला इस्तेमाल किया 2 cos 5 थीटा प्लस 7 थीटा ओवर 2 और आ गया cos 5 थीटा माइनस 7 थीटा ओवर 2। थीटा ये दोनों से 2 कॉमन ले लिया, 2 तो कॉमन आ गए यहाँ से, साइन थीटा प्लस 3 थीटा कितना आ जाएगा 4 थीटा ओवर 2 और यहाँ आ गया थीटा में 3 थीटा निकाला माइनस 2 थीटा ओवर 2
प्लस साइन 5 और 7 कितना हो गया 12 थीटा ओवर 2, 5 में 7 निकाला -2 थीटा ओवर 2 आ गया, ओवर इस तरह इधर 2 कॉमन ले लिया, cos 3 और 1 कितना हो गया 4 थीटा ओवर 2, और यहाँ आ गया cos -2 थीटा ओवर 2, प्लस यहाँ आ गया 5 और 7 कितना हो गया 12 थीटा ओवर 2, और 5 में 7 निकाले -2 थीटा ओवर 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल, इन सभी को 2 पे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ बच गया साइन 2 थीटा, यहाँ कॉस के एंगल में माइनस खत्म cos थीटा, प्लस साइन 6 थीटा, और यहाँ पर क्या आ गया cos थीटा ओवर, यहाँ पर भी बच गया cos 2 थीटा और cos थीटा, प्लस cos 6 थीटा, और क्या आ गया cos थीटा, ऊपर भी cos थीटा कॉमन है, नीचे भी cos थीटा कॉमन, तो यहाँ से हम cos थीटा कॉमन लेते हैं, कॉमन लिया यहाँ से, तो ऊपर से cos थीटा कॉमन आ गया, तो हमारे पास अंदर बच गया sin 2 थीटा प्लस sin 6 थीटा, sin 2 थीटा प्लस sin 6 थीटा, इस तरह नीचे से भी cos थीटा कॉमन आ गया, तो नीचे बच जाएगा cos 2 थीटा प्लस cos 6 थीटा, यही चीज़ नीचे cos वाली वैल्यू में आ गई, cos थीटा से कैंसिल, ऊपर फार्मूला फिर वही जो पीछे इस्तेमाल किया था 2 sin 2 थीटा प्लस 6 थीटा ओवर 2, और क्या आ गया cos 2 थीटा माइनस 6 थीटा ओवर 2, ओवर नीचे फार्मूला इस्तेमाल किया 2 cos 2 थीटा प्लस 6 थीटा ओवर 2 आ गया, और यहाँ आ गया cos 2 थीटा माइनस 6 थीटा ओवर 2 से कैंसिल, साइन 6 और 2 कितना हो गया 8 थीटा ओवर 2, यहाँ आ गया cos -4 थीटा ओवर 2, ओवर यहाँ आ गया cos 6 और 2 8 थीटा ओवर 2, और ये आ गया cos -4 थीटा ओवर 2, ये वैल्यू यहीं पे कैंसिल कर देते हैं, ये ऊपर क्या आ गया sin 4 थीटा और नीचे क्या आ गया cos 4 थीटा, साइन ओवर cos क्या होता है tan, तो tan 4 थीटा, ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आ गई, तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 और उसका पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, इसमें प्रूव भी करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव किया था वैसे ये भी प्रूव करना है, लेकिन वहाँ पर सम में थे, यहाँ प्रोडक्ट से हमने सम या डिफरेंस में जाना है। इसका पार्ट नंबर 1 इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये अक्सर आया हुआ है लॉन्ग में। क्वेश्चन नंबर 5 है पार्ट नंबर 1, ये 2011 में, 2012 में, 2015 में और 2018 में, इन सालों में ये लॉन्ग के तौर पे आता रहा। अब इस पार्ट में क्या दिया हुआ है, इस पार्ट में दिया हुआ है cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 80 डिग्री। ये इज इक्वल टू हमारे पास है 1/16, इज इक्वल टू हमारे पास 1/16। हमने ये प्रूव करना है कि वाकई इसको सॉल्व करने से 1/16 आता है या नहीं आता, तो हम प्रूव करते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 80 डिग्री। सबसे पहले cos 60 की जगह उसकी वैल्यू लगा दी, cos 20 डिग्री वैसे, cos 40 डिग्री वैसे, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, इसे साइड पे कर दिया, ये हो गया साइड पे 1/2, साइड पे आ गया cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री, इसको ले लिया। इसमें से कोई से दो वैल्यू ले लेते हैं, 1/2 वैसे, cos 20 डिग्री इसको साइड पे कर दिया, इन दोनों को पहले ले लिया, cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री, इन दोनों को ले लिया हमने। अब यहाँ हमें इसे इस्तेमाल करने के लिए, फार्मूला बनाने के लिए हमें साथ में 2 चाहिए, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। 1/2 2 से डिवाइड भी कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 cos 40 डिग्री और cos क्या आ गया 80 डिग्री आ गया। अब ये बन गया 1/4 cos 20 डिग्री और यहाँ क्या बच गया 2 cos 40 डिग्री। अब 2 cos 40 डिग्री cos 80, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है 2 cos अल्फा cos बीटा, किसके इक्वल होता है cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, वो फार्मूला यहाँ यूज़ किया। cos अल्फा की यहाँ आ गया 40 डिग्री प्लस 80 डिग्री और प्लस cos 40 डिग्री माइनस 80 डिग्री, ये फार्मूला ओपन कर दिया। 1/4 ये आ गया cos 20 डिग्री
और 20 डिग्री यहाँ पर क्या बच गया cos 120 डिग्री, और यहाँ पर आ गया cos माइनस का 40 डिग्री आ गया। cos 120 की वैल्यू होती है, क्या वैल्यू होती है, -1/2। cos 120 डिग्री की जहाँ उसकी वैल्यू लगा दी 1/4 cos 20 डिग्री, तो वैसे cos 120 की वैल्यू आ गई -1/2, और cos के एंगल में माइनस खत्म, cos 40 डिग्री बाकी रह गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -1/8 cos 20 डिग्री आ गया। इसे मल्टीप्लाई किया +1/4 cos 20 डिग्री और cos 40 डिग्री आ गया। अब ये वैल्यू वैसे आ गई, और इन दोनों पे फिर फार्मूला अप्लाई करना है, लेकिन फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमें 2 चाहिए, तो 2 से फिर मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। 2 cos 20 डिग्री और cos आ गया 40 डिग्री। ये -1/8 cos 20 डिग्री, तो वैसे का वैसे +1/8, इसमें वही फार्मूला जो पीछे अप्लाई किया था, cos अल्फा प्लस बीटा यानी cos 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री और प्लस cos 20 डिग्री माइनस 40 डिग्री। -1/8 cos 20 डिग्री वैसे, +1/8 20 और 40 कितना हो गया, cos 60 डिग्री, और यहाँ आ गया 20 में से 40 निकाला, बाकी -20 डिग्री। 1/8 cos 20 डिग्री प्लस 1/8 और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। cos के एंगल में माइनस खत्म, प्लस cos 20 डिग्री बाकी बच गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, -1/8 cos 20 डिग्री और इसे मल्टीप्लाई किया 1/16, इसे मल्टीप्लाई किया प्लस का 1/8 cos 20 डिग्री, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, तो 1/16 ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। तो ये इसका पार्ट नंबर 1 हमारे पास सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या दिया गया, पार्ट नंबर 2 2018 में लॉन्ग के तौर पे आया हुआ है, ये भी 2018 में लॉन्ग के तौर पे आया हुआ है। इस पार्ट में क्या दिया हुआ है, sin π/9 sin 2π/9 sin 2π/9 और इसके अलावा sin π/3 sin π/3 sin 4π/9 इज इक्वल टू है 3/16। ये हमने प्रूव करना है कि इसके इक्वल आता है या नहीं आता। इसी तरह वैसे जैसे पहला पार्ट किया था, लेफ्ट हैंड साइड ली sin π/9 sin 2π/9 sin π/3 और sin 4π/9। पाई की कीमत कितनी होती है, 180। जब एंगल में आता है 180 को 9 पे डिवाइड किया कितना आ गया, 20 डिग्री साइन 20 डिग्री, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा साइन 40 डिग्री। π/3 होता है 60 डिग्री, और π/9 20 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, साइन 80 डिग्री। अब साइन 60 की वैल्यू होती है, क्या वैल्यू होती है, साइन 20 डिग्री वैसे, साइन 40 डिग्री वैसे, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 आ गया, और साइन 80 डिग्री वैसे का वैसे, ये साइड पे कर दिया। √3/2 साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री। अब वैसे जैसे पहला पार्ट किया था, इन दोनों वैल्यू को हम साइड पे कर लेते हैं। √3/2 साइन 20 डिग्री लाला कर दिया, इसको ब्रैकेट में लिख लिया, साइन 40 डिग्री साइन 80 डिग्री। अब यहाँ फार्मूला बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, -2 चाहिए, तो -2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी, यानी 2 को -2 से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, साइन 40 और साइन 80 डिग्री। अब ये फार्मूला बन गया, -2 साइन अल्फा साइन बीटा किसके बराबर होता है, cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। वो फार्मूला यहाँ इस्तेमाल किया, -√3/4 साइन 20 डिग्री और इसका फार्मूला आ गया cos अल्फा प्लस बीटा यानी 40 डिग्री प्लस 80 डिग्री और माइनस cos 40 डिग्री माइनस 80 डिग्री। अब इसको खोला, 40 प्लस 80 120 माइनस √3/4 और यहाँ आ गया साइन 20 डिग्री cos 120 डिग्री माइनस cos 40 में से 80 निकाला, बाकी कितना आ गया, -40 डिग्री, माइनस √3/4 साइन 20 डिग्री
cos 120 की वैल्यू -1/2 माइनस cos के एंगल में माइनस खत्म, तो ये 40 डिग्री आ गया। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, माइनस एंड प्लस √3/4 to 8 sin 20 डिग्री माइनस माइनस प्लस √3/4 sin 20 डिग्री और cos 40 डिग्री। ये ध्यान से तरतीब, साइन पहले और cos बाद में, तो इसलिए साइन पहले और cos बाद में रखिएगा। √3/8 sin 20 डिग्री। अब यहाँ पर भी फार्मूला बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो वो हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ये फार्मूला 2 sin अल्फा cos बीटा वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लिया। √3/8 sin 20 डिग्री प्लस √3/8। अब ये फार्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस साइन अल्फा 20 डिग्री माइनस 40 डिग्री आ गया। तो √3/8 साइन 20 डिग्री प्लस √3/8 साइन 20 प्लस 40 हो गया 60 डिग्री प्लस साइन 20 में से 40 निकाला माइनस 20 डिग्री आ गया। √3/8 साइन 20 डिग्री प्लस √3/8 साइन 60 की वैल्यू √3/2 आ गया। साइन के एंगल में माइनस शुरू में, तो प्लस माइनस माइनस साइन 20 डिग्री आ गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, √3/8 साइन 20 डिग्री, इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा √3 इसका स्क्वायर ओवर 8 को 2 से 16, इसे मल्टीप्लाई किया माइनस √3/8 और साइन 20 डिग्री, ये माइनस प्लस कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3/16 हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आ गई। तो यहाँ तक हमारा पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट लास्ट पार्ट नंबर 3। लास्ट पार्ट नंबर 3 हमारा 2 सालों में आया हुआ है। कौन कौन से 2 सालों में? ये 2011 में और 2013 में ये लॉन्ग के तौर पे पूछा गया हुआ है। इस पार्ट में क्या दिया गया, सेम पार्ट नंबर 2 जैसा ही है, साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 और साइन 70, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास है 1/16, इसके इक्वल ही है। अब इसको सॉल्व करते हैं जैसे पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया था। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू लगा दी पहले, साइन 10 डिग्री वैसे, साइन 30 1/2 होता है, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री वैसे का वैसे, 1/2 को साइड पे कर दिया, 1/2 साइन 10 डिग्री। इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं साइन 50 डिग्री, ताकि हमें पहले इन दोनों को सॉल्व कर सके। अब इनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, -2 चाहिए, तो -2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। साइन 10 डिग्री तो वैसे का वैसे, -2 यहाँ पर आ गया, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री और 1/-4 ये आ गया साइन 10 डिग्री। इसका फार्मूला -2 साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो कॉस अल्फा की यहाँ आ गया 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री और माइनस कॉस 50 डिग्री माइनस 70 डिग्री। 1/-4 ये साइन 10 तो वैसे का वैसे, कॉस 50 प्लस 70 120 डिग्री माइनस कॉस 50 में 70 निकाला तो बाकी -20 डिग्री। कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 10 तो वैसे और कॉस 120 की -1/2 और ये आ गया माइनस कॉस के एंगल में माइनस खत्म कॉस 120। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे इसको इससे किया तो ये आ गया 1/8 साइन 10 डिग्री और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में प्लस 1/4 प्लस 1/4 साइन 10 डिग्री और कॉस 20 डिग्री। अब इस पर फिर फार्मूला अप्लाई करना है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। 1/8 साइन 10 डिग्री तो वैसे प्लस 1/8, इस पर फार्मूला अप्लाई किया, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, क्या आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा यानी 10 डिग्री प्लस 20 डिग्री और प्लस साइन 10 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो ये आ गया 1/8 साइन 10 डिग्री प्लस 1/8 साइन 10 और 20 कितना हो गया साइन 30 डिग्री प्लस साइन माइनस का 10 डिग्री।
1/8 साइन 10 डिग्री, तो वैसे प्लस 1/8 साइन 30 की वैल्यू 1/2 साइन के एंगल माइनस स्टार्ट पे तो माइनस साइन 10 डिग्री, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 1/8 साइन 10 डिग्री प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1/16 इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 1/8 साइन 10 डिग्री, ये माइनस प्लस कैंसिल तो 1/16 ये हमारी राइट हैंड साइड बन गई। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट हुई और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। तो अगर इस एक्सरसाइज में किसी सवाल की समझ ना आई हो तो आप दोबारा कमेंट सेक्शन में पूछ सकें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।